हेलो बच्चों, क्लास 9 जिसमें जे निर्देशानुसार कक्षा हेतु मॉड्यूल। ठीक है, तो इस मॉड्यूल में क्या लिखा है देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित है। मतलब x अक्ष पर कहाँ होगा 0, y पर क्या होगा कोई संख्या होगी। तो देखो जे x पर जे y पर, ठीक, जे 0 है x, y का जी, ठीक, तो आंसर ए ही सही है। ओके, इसके बाद किस बिंदु 2, -1 किस चतुर्थांश पर स्थित होगा। तो ध्यान से देखें तो समझो चतुर्थांश किस प्रकार का बनता है। किताब को थोड़ा हटाते हैं और यहाँ समझो। जैसे मैंने इस प्रकार से एक चतुर्थांश बनाते हैं और इसमें क्या दे देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 1, यहाँ 2, ये ऋणात्मक होते हैं ये दोनों। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं ऋणात्मक, और ये क्या होते हैं धनात्मक। ठीक, तो तुम्हें क्या चाहिए देखो, एक चाहिए धनात्मक, एक चाहिए ऋणात्मक। देखो धन का x मतलब 2 कितने पर है x पर, मतलब 2 यहाँ है। ठीक है, और ऋण का 1 मतलब ऋण का कहाँ है 1 यहाँ है। तो जी कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, जी कौन सा चतुर्थांश आ रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, कौन सा आ रहा है फोर्थ नंबर। ठीक है, कौन सा चतुर्थांश आ रहा है फोर्थ नंबर चतुर्थांश। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे आंसर में, आंसर क्या आएगा चतुर्थांश। ओके, इसके बाद अगला बिंदु 0,4 पर स्थित हो। तो 0,4, 0 तो x हो गया, 0 तो x हो गया, y है संख्या। ठीक है, इसलिए किस पर माना जाएगा, y अक्ष पर माना जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा बा आ जाएगा आंसर। ओके, उम्मीद है आपके लिए समझ में आ रहा होगा। इसके बाद ये बताना है किस चतुर्थांश में स्थित है, मतलब -3 और 2। तो इसके लिए ग्राफ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बना के दिखाते हैं। देखो यहां मैं क्या करूंगा, ग्राफ बनाऊंगा इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें कितने ले जाना है, सबसे बड़ी संख्या है -3, तो पूरे में 3 ले लो। ठीक, देखो -1, -2, -3, -1, -2, -3, 1, 2, 3। देखो x का मान है -2। ठीक है, x का मान क्या है -2, तो -3 है माइनस का, तो -3 ये हो गया। और y का मान है +2, तो 1, 2 और 3, तो +2 ये है। तो कौन से चतुर्थांश में जा रहा है 1, 2, दूसरे चतुर्थांश में आंसर आएगा। ठीक है, कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, दूसरे चतुर्थांश में। ओके बच्चों, तो चलो देखते हैं कौन सा चतुर्थांश है, द्वितीय चतुर्थांश। ओके, इसके बाद अगले की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या होगा, देखो क्या लिखा है कि -3,0 स्थित होगा किस अक्ष पर होगा। देखो y यदि 0 है तो x अक्ष पर स्थित है, मतलब y का मान क्या है 0, तो x अक्ष पर स्थित माना जाएगा। ओके, इसके बाद ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष का होगा। मतलब कि y 0 होना चाहिए और x कुछ संख्या होनी चाहिए। तो दोनों संख्या दी गई है, ये भी दोनों संख्या दी गई, बस यहाँ x कुछ संख्या और y 0 है, तो ये होगा अक्ष का। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है, निर्देशांक अक्ष तल को कितने भागों में बांटते हैं। तो पहली बात तुम्हें पता होगा कि निर्देशांक जो तल होता है वो कितने भागों में बढ़ता है। देखो जैसे कितने भागों में बढ़ गया, ये निर्देशांक तल है, यहाँ से कितने भागों में बटा, 1, 2, 3, 4, कितने भागों में बटा 4 भागों में। तो आंसर क्या आ जाएगा 4। ओके, अगला टॉपिक क्या लिखा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो समझते हैं रिक्त स्थान। देखो मूल बिंदु के निर्देशांक, हमेशा मूल बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद ये कह रहा है 3 व 5 में भुज का मान कौन सा कहलाता है, हमेशा x नंबर वाला भुज का मान कहलाता है। कौन सा, x वाला। तो कितना हो जाएगा 3। ये कह रहा है बिंदु इतने की कोटि का मान 7, -6 की कोटि का मान। अब कोटि कौन कहलाती है, कोटि कहलाती है y अक्ष। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -6। ओके, इसके बाद निर्देशांक अक्ष तल को
कितने भागों में मतलब रिक्त स्थान भागों में बांटते हैं जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है। तो तुम्हें पता है कि निर्देशांक कितने में बढ़ते हैं, 4 भागों में। कितने भागों में बढ़ता है, 4 भागों में। निर्देशांक तल कितने भागों में बढ़ता है, 4 भागों में। ओके, इसके बाद ये कह रहा है -3 और -4 रिक्त स्थान चतुर्थांश में स्थित है। तो देखी जाए तो किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो देखो हम तुम्हें बना के दर्शाते हैं। देखो इस पर नहीं लेते हैं, कोई और पेज ले लेते हैं। ये उठाया तो इस पर देखें, एक मैं ग्राफ खींच देता हूं। तो 4 है सबसे बड़ी, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो -1 का है जी, -3 -4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। ओके, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो इसमें कह रहा है कि देखो -3 और -4, x का मान है -3 तो -3 यहाँ है, और y का मान है -4। तो किस चतुर्थांश में आ रहा है, इसमें आ रहा है, क्योंकि ये इस प्रकार से ऐड होंगे तो क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश आएगा। कौन सा चतुर्थांश आएगा, तृतीय। क्या आएगा, तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद बिंदु 3,4 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे। तो देखो ध्यान से देखना, x का मान 3 है तो x का मान 3 ये है, धन का है, और y का ये 4 है। तो इसको इस प्रकार से जोड़ेंगे तो ये आ रहा है यहाँ, जो कि फर्स्ट चतुर्थांश आ रहा है, मतलब कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, कौन सी चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। -3 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो देखो x का मान -3 और y का 4, x का -3 और y का 4। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश आ रहा है। तो अपन क्या लिखेंगे आंसर, द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय 3,0 किस अक्ष पर है। तो देखो y अक्ष 0 है तो x अक्ष पर कहलाएगा, तो ये x पर आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखो 0,3 किस अक्ष पर है। तो देखो x का मान 0 है तो y का कुछ संख्या है, तो ये किस अक्ष पर कहलाएगा, y अक्ष पर। ओके, इसके बाद अक्षों को प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, हमेशा ही मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मूल बिंदु। ओके, अब चलते हैं आगे की ओर। तो देखो भुज और जीरो किससे अटैच होगा, मतलब भुज और जोड़ी है, मतलब भुज और जीरो है, वो किससे अटैच होगा। तो जी होगा तुम्हारे एक्स अक्ष से। क्यों, क्योंकि भुज एक्स अक्ष का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, किससे अटैच होगा, एक्स से। ठीक है, इसके बाद आगे +2 और 1 की स्थित है, किस पर होगा। देखो +2 चाहिए और y का मान 1 चाहिए, x का मान 2 y का मान 1, प्रथम चतुर्थांश आ रहा है। तो देखो प्रथम चतुर्थांश कहाँ है, जे है, तो दूसरे का क्या आएगा, सी आ जाएगा। ओके, इसके बाद मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा ही 0 0 होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, हमेशा 0 0 होते हैं। 3,5 की कोटि, तो हमेशा कोटि कहाँ होती है, बाई अक्ष कहलाता है। कोटि क्या कहलाता है, बाई अक्ष। तो बाई अक्ष कितना है, 5 है। ठीक है, तो जी कहाँ जुड़ेगा, ई नंबर से। ओके, इसके बाद -2,4 कहाँ स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में, क्योंकि लास्ट बच्चा है वो। तो इस प्रकार से अपनी जोड़ी खत्म। अब चलते हैं आगे की ओर। चलो सत्य असत्य की पूर्ति करना है। तो सत्य असत्य समझो, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होती है। जब बात इन्होंने सत्य कही है, क्यों, क्योंकि मूल बिंदु हमेशा 0 0 होते हैं। ठीक है,
जैसे मूल बिंदु हो जो 0 0 होते हैं, इसलिए भुज और कोटि क्या होती है, शून्य होती है, जो कि सत्य है। ओके। इसके बाद बाई अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है। जो बाई अक्ष होगा तो भुज शून्य नहीं होगा, तो बाई अक्ष तो शून्य होगा, सॉरी बाई अक्ष यदि प्रेजेंट होगा तो एक्स का मान क्या होगा, शून्य होगा, जो कि भुज क्या कहलाता है, एक्स कहलाता है, इसलिए ये क्या बनेगा, असत्य बनेगा। अगला टॉपिक, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु की कोटि हमेशा शून्य होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि कोटि कहलाती है बाई और भुज कहलाता है एक्स। तो देखो एक्स अक्ष पर जो कोटि है वो हमेशा शून्य होती है, जब बात सत्य है। क्यों? क्योंकि बाई अक्ष जैसे एक्स अक्ष प्रेजेंट करेगा तो एक्स क्या हो जाएगा, कुछ संख्या होगी और बाई अक्ष 0 होना पड़ेगा, तो ये क्या बात है, सत्य है। इसके बाद 2,3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान से समझो, जैसे हमने x का मान 2 y का मान 3 लिया तो किस चतुर्थांश में आ रहा है, इसी चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये भी सत्य है। ओके। इसके बाद -1 और 2 y अक्ष पर स्थित होगा। हालांकि तुम एक चीज समझो कि देखो दोनों बिंदु एक ही अक्ष पर स्थित तो हो नहीं सकते, एक एक्स पर जाएगा एक वाई पर जाएगा, जो कि क्या है, असत्य है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि दोनों ही बिंदु वाई अक्ष पर हैं, जो कि नहीं है। ठीक है। इसके बाद x बराबर 0 एवं वाई अक्ष का समीकरण होता है। जैसे x बराबर मैंने 0 लिया तो वाई अक्ष पर क्या बन जाएगा, 0, y बन जाएगा, जो कि वाई अक्ष, जो कि सत्य है। अगला, क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष कहा जाता है। ध्यान से देखना, जी रेखा कौन सी है, क्षैतिज है। जी रेखा कौन सी है, क्षैतिज रेखा है, और जी क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा है। ठीक है, तो जब बात सत्य है, क्योंकि क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ये बात क्या हो गई, सत्य हो गई। ओके, उम्मीद है आपके लिए यहाँ तक वीडियो समझ में आई होगी। अब इसके बाद चलते हैं एक वाक्य के उत्तर की ओर। तो चलो चलते हैं, एक वाक्य का उत्तर क्या कह रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम बताइए। तो हालांकि तुम जानते हो क्षैतिज रेखा कौन सी कहलाती है, फर्स्ट का उत्तर देखते हैं। क्षैतिज रेखा कौन सी कहलाती है, क्षैतिज, क्षैतिज वाली होती है देखो एक्स, एवं ऊर्ध्वाधर क्या होती है, वाई अक्ष होती है, ऊर्ध्वाधर क्या होती है, वाई अक्ष होती है। ओके। इसके बाद आगे ये कह रहा है एक्स का मान 3 है, वाई का मान -2 है, तो ये किस चतुर्थांश में, देखो समझो, एक्स का मान क्या है, प्लस का 3 है, और वाई का मान क्या है, -2 है, तो किस चतुर्थांश में जा रहा है, चौथे चतुर्थांश में। ठीक है, कौन से जा रहा है, दूसरा नंबर का आंसर क्या आएगा, चतुर्थ। ओके। इसके बाद आगे 4,5 दोनों धनात्मक हो तो सीधा समझ लेना, नहीं, एक्स अक्ष की कितनी इकाई की दूरी है, एक्स अक्ष कितना है, 4 है। ठीक है, एक्स अक्ष कितना है, 4 है, लेकिन इसने क्या कहा है, इकाई की दूरी, तो अपन एक्स को छोड़ के वाई की लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर क्या लिखा है कि क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 2,0 कहाँ स्थित है। तो देखो 2 है एक्स अक्ष पर, ठीक, किस अक्ष पर है, देखो तीसरा होना है, 4,5 एक्स अक्ष की कितनी इकाई दूरी पर है, तो कितनी है, 5 पर। ओके। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे, इकाई दूरी, मात्रक लिख देंगे। ठीक है, चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या है, चौथा नंबर है 2,0 कहाँ स्थित है, तो एक्स अक्ष पर है 2, तो ठीक है, 2 कहाँ है, एक्स अक्ष पर है। ठीक है, एक्स अक्ष पर। इसके बाद पांचवा नंबर क्या कह रहा है, 0, -3 कहाँ स्थित है, तो -3 कहाँ है, वाई अक्ष पर है,
तो अपन क्या लिखेंगे, बाई अक्ष पर। इसके बाद y बराबर 0 किस अक्ष का समीकरण है, तो देखो y बराबर 0 है तो x अक्ष का कहलाएगा, ठीक है। छठवां नंबर क्या आ जाएगा, x अक्ष का। ओके, चलो चलते हैं अगले टॉपिक पर। क्वेश्चन क्या लिखा है छठवां, रवीना चौराहे से पश्चिम की दिशा में 300 मीटर पैदल चलती है और फिर दक्षिण दिशा में मुड़कर क्या करती है, 400 मीटर चलती है, तो रवीना की स्थिति को प्रदर्शित कीजिए। तो अपन क्या लिखेंगे, माना चौराहे के मूल बिंदु क्या है, 0,0 है। इसके बाद ये कह रहा है पश्चिम से, देखो पश्चिम दिशा में क्या होता है, ऋणात्मक एक्स अक्ष होता है, ठीक है, एक्स अक्ष। फिर आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा था दक्षिण में मुड़ जाता है, तो और दक्षिण दिशा में क्या लिखना है, दक्षिण दिशा में क्या होता है, बाई ऋणात्मक होता है, बाई अक्ष पर ऋणात्मक होता है, तो क्या आ जाएगा, एक्स अक्ष पर, जो कि पश्चिम दिशा में जाना है, तो एक्स अक्ष पर देखा जाए तो क्या आएगा, एक्स अक्ष पर देखा जाएगा तो देखो 300, जो कि 300 का आएगा, ऋण का आएगा, ठीक, 300 ऋण का, कॉमा बाई अक्ष क्या हो जाएगा, 0। इसके बाद बाई अक्ष पर देखें, बाई अक्ष पर, बाई अक्ष कहाँ जा रहा है, दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा कब होती है, ऋणात्मक होती है। कितनी दी गई है, 400, तो x तो 0 होगा, बाई कितना हो जाएगा, 400, लेकिन ऋण का। अब कुल मतलब कि दोनों का कार्तीय तल कितना आएगा, देखो कार्तीय तल कितना आ जाएगा, देखो कार्तीय तल ध्यान से समझा जाए तो देखो x अक्ष है -300 और y अक्ष है -400। ओके, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, बढ़ चलते हैं। क्या लिखा है, आकृति में जो अंकित बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो हालांकि जो अंकित बिंदु दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, बिंदु जो दिखाई दे रहे हैं इनके निर्देशांक लिखो। तो चलो लिखते हैं, ABCD स्टार्टिंग करते हैं। देखो सभी बिंदु देखते जाएंगे। बिंदु सबसे पहले देखते हैं, B है तो A भी होगा कहीं ना कहीं। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से होगा, CGDELMN, बस E नहीं दिख रहा है यार, B है लेकिन E कहाँ गया। चलो ये को छोड़ते हैं, अपन B से ही स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। B दिख रहा है तो B से लेते हैं, ठीक है। तो B बिंदु, तो B बिंदु कहाँ है, देखो यहां से इस सूत्र को मिलाओ तो -5, जो कि क्या है, x है। इसके बाद y कहाँ पर जा रहा है, 2 पर जा रहा है, ठीक है। इसके बाद B हो गया, L लेते हैं अब, ठीक है, क्रम से ही ले रहे हैं जैसे चाले चल रहा है। तो देखो
एल लिया तो कितना आएगा, देखो एक्स का अक्ष तो 0 आएगा, वाई का 3 आएगा, तो 0,3। इसके बाद सी लेते हैं, तो सी कहाँ है, जे है, तो एक्स का मान 5 और वाई का मान -5, एक्स का मान 5, वाई का मान -5, डी नंबर। तो डी कहाँ दिख रहा है, यहाँ है, जिसमें एक्स का मान 6, वाई का मान 2, एक्स का मान 6, वाई का मान 2। ओके, इसके बाद आगे बी हो गया, एल हो गया, डी हो गया। अब एम रचा, सो एम को लिखो। एम देखो एक्स पर तो निर्धारित है तो -3 आएगा, और वाई का मान पता नहीं इसलिए 0 माना जाएगा, तो -3 से 0। ओके, इसके बाद नीचे वाले अब देखो, तो इस साइड से इसमें देखो केवल एच दिखाई दे रहा है, तो देखो एक्स का मान -5, वाई का मान -3, एच, एक्स का मान -5 और वाई का मान -3, एच हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अब कौन सा लेना है, ई लेना है, तो ई देखते हैं। ई में देखो, ई देखो कितना है, एक्स का मान 3, वाई का मान 5, एक्स का मान -3, वाई का मान -5। ओके, इसके बाद अगला बिंदु इस साइड देखते हैं, तो जी हो गया क्या, नहीं हुआ है, तो जी में देखो पहली बात अपना जी बिंदु इसका आया, तो इसका बिंदु कौन माना जाएगा, जे माना जाएगा, तो एक्स का 2 है और वाई का -4, तो जी बराबर एक्स का 2, वाई का -4। ओके, जी के बाद सी हो चुका है अपना, तो देखो टोटल गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए, 2 4 6 और जे 8। ओके, टोटल बिंदु ज्ञात हो गए। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो इस तरफ तक सॉल्व करना था, मतलब कि लिखना था इस तरफ उसका, जो कि हमने वहीं लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्या कह रहा है, बिंदु इतने से जी सब टोटल कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बिंदु हैं, और किस चतुर्थांश में है एवं किस अक्ष पर है वो बताना है। ठीक है, तो पहले नंबर ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ के लिए देखो सबसे बड़ी संख्या 6 लेते हैं। ठीक है, मैं छोटा ग्राफ बनाऊंगा और इसमें आपको इसी में एडजस्ट करके 6 पूरे पद लेना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो आप इसमें 6 बिंदु रखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ओके, जो कि कहलाता है एक्स डैश। इसके बाद एक्स जो कि 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर से 1 2 3 4 5 6। ओके, अब नामांकन कर देते हैं। तो देखो यहाँ -1 आना है, यहाँ -2 आएगा, -3 -4 -5 -6। इसके बाद पुनः लिखते हैं, जो कि यहाँ 1 आना है, 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसके बाद 1 2 3 4 5 6। देखो ध्यान देना है, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, एक्स का मान 1, वाई का मान 2, कुछ इस प्रकार से बिंदु बनेगा, जो कि इसको ए मान लेते हैं। ठीक है, ए बराबर कितना है, ए बराबर 1,2 है, जो कि कौन चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम क्या लिख देंगे, प्रथम चतुर्थांश। ओके, इसके बाद 5 और 6 देखना है, तो इसको बी मानते हैं। एक्स का मान 5, वाई का मान 6, एक्स का मान 5, वाई का 6, तो सीधा खींच लेते हैं। एक्स का मान 5, वाई का 6, जी वाई है,
जे एक्स है और जे वाई डैश। ओके, तो जे किस चतुर्थांश में, प्रथम चतुर्थांश में, तो अपन लिखेंगे इसको बी माना है अपन ने, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 5,6 जो कि क्या है प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद -5,3 जो कि सी मानते हैं इसको, -5,3। तो देखो x का मान -5 और y का मान क्या लेना है, +3 लेना है, तो ऊपर की ओर जाना पड़ेगा। तो जो कि क्या आएगा, यहां इस प्रकार से आ जाएंगे। ओके, तो जी किस चतुर्थांश में आ रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो जिसको सी माना जो कि क्या है द्वितीय चतुर्थांश। इतने सा बनने, सॉरी, ठीक। इसके बाद अगला है जो कि इसको डी लेते हैं मान, जो कि क्या दिया गया है 4, -5 दिया गया है। एक्स का मान 4, वाई का मान -5, जे है यहां इस प्रकार से आएगा, ठीक है। इसको क्या माना अपन ने, डी माना, जो कि चतुर्थ में है। तो लिखेंगे चतुर्थांश। ओके, डी के बाद ई मानते हैं अगला, इसको ई माना जो कि -3,4 दिया गया है। तो -3,4 कहाँ है, देखो x का मान -3, y का मान 4 जो कि धन का चाहिए, यहां तक जाएगा, जो कि किस चतुर्थांश में जा रहा है, द्वितीय चतुर्थांश में। तो लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। ओके, अगला जे है जो कि 0,3, ई के बाद एफ मानते हैं 0,3 को। तो देखो 0,3, वाई का मान 3 है, तो 0 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो इसी को थोड़ा डार्क कर देंगे, जो कि इसको मानते हैं क्या, एफ माना है अपन ने, ठीक है। तो जो कि क्या माना जाएगा, ये कहाँ माना जाएगा, देखो 0, यहाँ, तो देखो प्रथम में आ रहा है और द्वितीय में आ रहा है। तो पहली बात अपन किसको लेंगे, अपन प्रथम लेंगे तो द्वितीय लेंगे। तो अपन लिखेंगे एक्स अक्ष पर क्या है, स्थित है, कहाँ है, एक्स अक्ष पर क्या है स्थित, सॉरी, ये वाई अक्ष पर स्थित है, इसलिए ये दोनों ही क्या है निर्देश, दोनों धनात्मक है, ठीक। देखो दोनों धनात्मक है, इसलिए क्या माना जाएगा, प्रथम में माना जाएगा। तो अपन प्रथम पर लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश, ठीक। पुनः लेते हैं जे 4,0, ई के बाद एफ जी, तो 4,0, तो x का मान 4 लेना है, जी आया, y का मान 0 लेना है, तो दोनों ही धनात्मक है, इसलिए प्रथम चतुर्थांश में जाएंगे, प्रथम चतुर्थांश। ओके, इसके बाद अगला जी लेते हैं, इसको h मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या माना है अपन ने, g माना है, ठीक। अब h में क्या है -5,0, -5,0, x का मान -5 है, x का मान -5 है, y का मान 0 है, तो y का मान 0 है, जो कि देखो तुम्हारा द्वितीय चतुर्थांश में भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान दिया जाए, देखो 0 क्या है, धनात्मक है, धनात्मक कहाँ है, ऊपर की ओर जा रहा है, ये तो ऋणात्मक के लिए जा रहा है, जी ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये कहाँ लेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में लेंगे, कहाँ लेंगे, द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश। ओके, इसके बाद अब लास्ट है जो कि 0,2 दिया गया है, आई मान लेते हैं इसको, क्या दिया गया है 0,2 दिया गया है, इसलिए अपन क्या देते हैं इसको, देखो ये वाई अक्ष पर स्थित है, ये वाई अक्ष पर आएगा यहाँ, ठीक है, वाई अक्ष पर स्थित है, और 0 क्या है, धन का है, इसलिए दोनों ही धनात्मक है, इसलिए प्रथम में आएगी, ठीक है, प्रथम चतुर्थांश। ओके, अब देखो ये दिया गया है, ठीक है। तो देखो इसको करना है तुम्हें यहाँ करना है, लेकिन मैं यहीं साइड में बगल में यहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इनको 2 भागों में तोड़ देता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ लिख तो सकेंगे, ठीक। तो लिखते हैं, देख तो
देखो क्या करना है, समझो। इसमें तुम हल, यहाँ हल स्टार्ट हो गया। समझो ए के बिंदु क्या है, ए के बिंदु है वो क्या है, देखो ए का जे बिंदु माना जाएगा, जो कि यहाँ x का मान 2 y का मान 3, x का मान 2 y का मान 3। इसके बाद a के बाद b यहाँ है, तो x का मान 4 y का मान 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा 4,4। b के बाद c मिलेगा कहीं, देखो c होगा j है, तो देखो x का मान 8 y का मान 2, x का मान 8 y का मान 2। c के बाद d, d भी कहीं होगा, देखो डी जे है, तो x का मान 8 y का मान 5, x का मान 8 y का मान 5, क्योंकि जे तुम्हारी x रेखा है, जे y रेखा है, जे माइनस की x वाली रेखा है और जे माइनस की y वाली रेखा है। ठीक है, तो समझो आगे d के बाद e आता है, तो e में कौन आएगा, देखो e कहीं दिया गया होगा, j है। ठीक है, तो x का मान -3 y का मान 4, -3,4 ई एफ। एफ देखो तो एफ का कौन बिंदु माना जाएगा, जे माना जाएगा ऊपर वाला, तो इसका यदि जे भी माने तो भी यही आना है। ठीक है, तो एक्स का मान -2 और इसका 2, तो क्या लिखेंगे एक्स का मान -2 वाई का मान +2। ओके, इसके बाद ई एफ जी, जी का बिंदु कौन माना जाएगा, इसके जस्ट ऊपर वाला, तो इसका -2 और वाई का 1, -2,1। इसके बाद जी एच, एच में देखो कि जे देखो एच यहाँ प्रेजेंट है, तो -2 हो जाएगा बाई का मान, लेकिन एक्स का प्रेजेंट नहीं हो रहा है इसलिए 0 माना जाएगा, तो 0,-2 जी एच हो गया। अब आई की ओर बढ़ते हैं, तो आई कहाँ दिया गया है, जे दिया गया है, जो कि जे बिंदु माना जाएगा, तो एक्स का 3 बाई का -2, 3,-2। आई जे में चलते हैं, तो जे में देखो जे कहाँ है, जे है, तो देखो x का 6 y का -3, x का 6 y का -3। इसके बाद जी एच, जे हो गया, के चल रहा है, तो के कहाँ है, ढूंढो के इस साइड कहीं होगा जे, तो इसका बिंदु x का 8 आएगा और y का -3, x का 8 y का -3। ओके, उम्मीद है आपके लिए वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। चलो चलते हैं 9 के बाद 10वें नंबर टॉपिक की ओर। अपन को जे मिलाना है, ठीक है, ध्यान देना, समझो। इसका स्केल कहाँ गया, स्केल जरूरी नहीं है इसमें, ठीक है। देखो x का मान जे दिया गया, y का जे दिया, x का -2 y का +4, तो x का -2 कहाँ है, जे है, जिसमें यहाँ माना जाएगा x का -2, और y का कौन सा जाना है, y का जाना है 4 तक, तो यहाँ तक आएंगे, जो कि इसी को थोड़ा डार्क कर दिया। ओके, इस प्रकार से, जो कि इसको क्या माना, a माना अपन ने। ठीक है, a बराबर क्या लिख देंगे, -2,4। इसके बाद b बराबर लिखना है। ठीक है, जी क्या कह रहा है कि देखो किस चतुर्थांश में है एवं किस अक्ष पर स्थित है, तो देखो जी इस अक्ष पर स्थित है, और पहली बात चतुर्थांश कहाँ है, यहाँ ए माना, तो चतुर्थांश कहाँ है, चतुर्थांश है प्रथम द्वितीय, क्या है, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। ओके, आगे देखते हैं b बराबर क्या मान रहे हैं, देखो b बराबर मान रहा है 3,-1, c बराबर क्या मानेंगे, -1,0, और d बराबर क्या मानेंगे, 1,2 मानेंगे। ओके, इनको सॉल्व करते हैं पहले, तो a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। ठीक है, तो x का मान x का 3 y का -1, x का 3 जे है और y का -1 यहाँ है, तो यहाँ इसको इस प्रकार से मिला देगी, जो कि b नंबर बनाएगा। किस चतुर्थांश में जा रहा है, चतुर्थ में, तो लिखेंगे चतुर्थांश। ओके, इसके बाद c लेते हैं,
सी कहाँ है, सी देखो -1,0, सी का मान है एक्स का मान -1 और 0, तो यही इसी को डायरेक्ट कर देंगे, इसको ही सी नाम दे देंगे। ठीक है, इसको सी नाम दे दिया। तो इसमें देखा जाए तो ध्यान से समझो कि जो किस अक्ष पर जा रहा है, तो एक्स का देखो धन है, वाई का 0 है, सॉरी एक्स का ऋण है, वाई का धन है। ठीक है, इसलिए किस में मानेंगे, द्वितीय मानेंगे। क्या मानेंगे, द्वितीय चतुर्थांश। ये अपन ऐसा लिख सकते हैं कि x का -3 है, सॉरी x का -1 है, y का 0 होने के कारण क्या होगा, यह x अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है, इसके बाद x का 1 y का 2, x का 1 y का 2 इस प्रकार से बनेगा। तो जो कि क्या मान रहा है अपन उसको d मान रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, प्रथम चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश। ओके, प्रथम चतुर्थांश। आगे करते हैं, अब लास्ट है जो कि ई मान लेते हैं उसको। ई बराबर क्या लिखते हैं, -3 और -5। तो देखो -3 कहाँ है, एक्स की लाइन में जे है, और -5 वाई की लाइन में जे है, तो -3 यही है। ठीक, जे हो गया। इसके बाद यहाँ से इसको ऐड कर देते हैं इस प्रकार से, जो कि क्या माना जाएगा, ई माना जाएगा, जो कि तृतीय चतुर्थांश में, क्या में है, तृतीय चतुर्थांश। ओके, तो ये तुम्हारा हल हो गया। अब चलना है 11वें नंबर टॉपिक की ओर। चलो 11वां नंबर टॉपिक जानना कठिन नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपके लिए क्या करना है, समझो, अक्षों की दूरी को क्या करना, उपयुक्त एकलक नीचे दी गई सारणी के तल में आलेख कीजिए। तो देखो x का मान -2 और y का 8, x का मान -2 यहाँ है और y का 8 कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया, इसको a मान लेते हैं। ठीक है, x का मान -1 y का 7, x का 1 y का 7 इस प्रकार से जाएगा, जो कि यहाँ तक आएगा। ठीक है, जो कि b मान लेते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद x का मान 0 y का 1.5 माइनस में है, लेकिन तो देखो x का 0 y का 1.5 करीबन यहाँ होगा। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। ठीक है, जो कि क्या मान लेते हैं, d मान लेते हैं इसको। इसके बाद x का 1 y का 3, x का 1 y का 3 दोनों धन के हैं, इसलिए यहाँ तक जाएंगे। ठीक, जो कि e मान लेते हैं इसको। इसके बाद x का 3 y का 1 जो कि माइनस का है, तो x का 3 धन का चाहिए, जे है, y का -1 जो कि जे है, तो यहाँ इसको इस प्रकार से मिला देंगे, इसको f मान लेते हैं, जे आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। कार्तीय तल में स्थान निर्धारित करना है, कहाँ कौन होगा। तो देखो x का 4 है, y का 5, x का 4 कहाँ दिखाई दे रहा है, x का 4 जे है, y का 5 इस सूद में दिखाई देगा, तो 4 की सूद में यहाँ तक जे हो गया, इसको a मान लेंगे। ठीक है, x का -4 y का, x का -4 जे है, y का 5 इसी सूद में देखो, तो 5वें नंबर पर जे है, देखो यहाँ, जो कि इसको b मान लेंगे। इसके बाद x का 4 y का -5, x का 4 y का -5 जो कि इस सूद में यहाँ बन जाएगा। ठीक है, जो कि c माना जाएगा। फिर x का 5 y का 1, x का धन का 5 y का धन का 1 है, तो इससे यहाँ बनेगा, तो ये d हो गया। इसके बाद x का 5 y का -3, x का 5 y का -3 जो कि यहाँ बनेगा। ठीक है, -3 कहाँ है, जे, तो जे ई हो गया। इसके बाद x का 6 y का +2, x का 6 y का +2, तो इस प्रकार से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा डार्क करना हो कर दो, ना करना कोई दिक्कत नहीं, बिंदु से ही काम चल जाएगा, जो कि इसको f नाम दे देते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो अब टॉपिक तो है नहीं,
अब चैप्टर है अगला जो कि चैप्टर का नाम दो चरों वाले रेखिक समीकरण है। तो इस चैप्टर को देखने के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं अगली टॉप इसी पर, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आएगा।